दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। साथ में हम आपके लिए आज टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस करने वाले प्रश्न हैं और ये बार बार पूछे टॉप 10 प्रश्न करवाने वाले हैं। इसे आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ में वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। कृपया करके चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। चिकित्सक रोगी का संबंध स्थापित करते हुए वकील का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उससे हमें संबंध स्थापित करते हुए ज्ञात करना है। अब देखिए, ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। चिकित्सक भगवान के रूप होते हैं, तो रोगी का, चूंकि रोगी को चिकित्सक देखता है, डॉक्टर चिकित्सक डॉक्टर बोलते हैं। उसी प्रकार वकील किसको देखता है? ग्राहक को नहीं देखता है, उपभोक्ता को नहीं देखता है, खरीदार को नहीं देखता है, लेकिन वो वकील को देखता है। तो जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध रोगी से है, उसी प्रकार वकील का संबंध वकील से होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम पहले देखते हैं क्या संभावना बन सकती है। हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल 15 संख्याएं हैं। 15 संख्याओं को हम पहले 3 के डिवाइड में करते हैं। तो 3 का डिवाइड ले लेते हैं, 3 का डिवाइड ले लेते हैं। 3 के पार्ट में यदि हम पार्ट कर दिए तो अब देखिए, तीनों में एक ग्रुप पूरा है। ये ग्रुप क्या है? पूरा है। इसमें ए बी बी का ग्रुप है, तो ए बी बी का ग्रुप हमें बनाना है। इसका मतलब है ए बी बी का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। तो हमारा ए और बी ज्ञात हो गया। जो खाली जगह था 2। अब इसमें भी देखिए, यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा। तो अब हमें फिर क्या निकल गया? ए और बी निकल गया। अब इसमें ए बी दिया हुआ है, तो बी का ग्रुप है, तो बी हम बनाएंगे, बी बन जाएगा। बी जब बन जाएगा तो हमें यहाँ बी ज्ञात हो गया। अब यहाँ बी दिया हुआ है, तो इसमें ए का ग्रुप बनेगा, तो यहाँ पे ए आ गया। इस प्रकार ए बी और बी ए जिस ग्रुप का में होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। ए बी बी ए ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी। इस पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको जब भी इस तरह के हो उसको काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद उसको 3 या 4 भागों में बांट लीजिए और तब एक ग्रुप बना लीजिए। कोई उनमें से काउंट फोल्ड करके ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप जब बन जाएगा तो वो सेम ग्रुप में उस सारे श्रृंखला को सजाना होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 7 को 50 किया गया, तो 7 का संबंध 50 से ज्ञात करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध हमें ज्ञात करना है। तो 7 को क्या किया गया कि 7 का स्क्वायर किया गया। 7 को क्या किया गया है? 7 का स्क्वायर जोड़ 1, तो 50 हो गया। 7 7 49 1 50 हो गया। उसी प्रकार से 122 को क्या किया गया? 122 में 1 जोड़ेंगे, कितना में? 11 के स्क्वायर में यदि हम 1 जोड़ दें तो 122 हो जाएगा। इसका मतलब है उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान रखिए कि दायां भाग हमेशा बायां को प्रतीत करता है पार्श्व दृश्य के अनुसार, और बायां भाग हमेशा दायां को प्रतीत करता है। तो ये हमेशा आप याद रखिए, दायां भाग बायां, बायां भाग दायां। यदि हम इसको लाइन बना दें इसे, तो ये दाहिना तरफ झुका हुआ लाइन है, तो हमारे चित्र में ये लाइन बायां तरफ झुक जाएगा और इस लाइन के ऊपर 3 डॉट बना हुआ है, 3 डॉट, और इस कॉर्नर में 1 डॉट हो जाएगा। तो हमारा जो दर्पण के अंदर तस्वीर बनेगा, ये तस्वीर बनेगा। तो दर्पण के अंदर जब ये तस्वीर बनेगा तो ये तस्वीर तो हमें दिख रहा है, ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन सी इसमें नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। लुप्त संख्या ज्ञात करो। लुप्त संख्या, यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम पहले जोड़ के देखते हैं। 2, इसको यदि 2 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 3 करते हैं तो कितना होता है? 6 2 8 2 10 3 13। 13 को यदि 13 5 65 13 6 78
13 सत्ते 91 नहीं, 13 से यहाँ पे कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, लेकिन एक संबंध हो रहा है कि 13 का जब स्क्वायर करते हैं और उसमें 1 घटा देते हैं तो 169 में हम 1 घटाए तो 168 प्राप्त हो गया। देखिए हमने ये प्राप्त कर लिया है। ये संख्या कैसे बनी, इस सारे संख्याओं के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमने ये ज्ञात कर लिया 168। अब देखिए दूसरा तस्वीर का, ये तस्वीर नंबर 1 का था। अब तस्वीर नंबर 2 का हम ज्ञात करते हैं। ये तस्वीर नंबर 2 का यहाँ पे यदि ज्ञात करें तो 3 जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 2 कितना हो रहा है, 5 3 8 1 9 2 11, और 11 का हम जब स्क्वायर करेंगे और तब 1 घटाएंगे तो हमारा 121 घटे 1 120 आ रहा है। बस देखिए हमने पैटर्न ढूंढ लिया, ये 120 और ये 120, ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। ये सेम पैटर्न हम इस तीसरे नंबर की आकृति के साथ भी अप्लाई करेंगे। ये तीसरे नंबर की आकृति के साथ सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे। 2 + 3 + 5 + 4 यदि सबको जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 3 2 5 5 10 4 14, और 14 का स्क्वायर जब करते हैं और उसमें से 1 घटाते हैं तो 14 14 196 होता है, और घटे 1 करेंगे तो हमारा आंसर 195 आना चाहिए। तो आ भी रहा है 195, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 195 आंसर आएगा। इस प्रकार इस तरह के प्रश्न का सॉल्व करते हैं हम आपके लिए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। अब देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न आवे तो हमेशा ध्यान रखिए, लाइन ऊपर का दिशा जब भी होता है कोई भी चित्र में वो उत्तर होता है, नीचे की दिशा दक्षिण होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। और पूरब जो होता है दाहिना पूरब, और पश्चिम होता है बायां। ये दिशा का ज्ञान आपको बस इतना ही मार्किंग से हो जाना चाहिए, ये आम जानकारी है। अब जानकी क्या कर रही है, अपने घर से उत्तर की तरफ चल रही है। जानकी यहाँ से चली, उत्तर की ओर चली तो ऊपर उत्तर होगा, उत्तर की ओर चली 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली, वो 2 किलोमीटर लिख दिए। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलो, फिर वहाँ से वो दाईं ओर मुड़ी 1 किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर चली दाईं तरफ, दायां हो गया पूरब, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी, फिर यहाँ से ये क्या की, दाईं तरफ मुड़ गई, और दाईं तरफ मुड़ के फिर 2 किलोमीटर चली, फिर ये 2 किलोमीटर चली। तो अब ये किस दिशा की ओर है, ये दक्षिण की दिशा। प्रश्न में यही न पूछा गया है, ये किस दिशा की ओर जा रही है, तो दक्षिण की। नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, यहाँ पे दक्षिण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार दिशा का हम आंसर ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे के पासे में 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। देखिए पासा 2 दिया हुआ है। 2 पहले तो जानकारी होना चाहिए, पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा होता है और एक सामान्य पासा होता है। हमारे सामने जो ये प्रश्न में दिया हुआ है किस प्रकार का पासा है। सामान्य पासा का मतलब है दी गई शाखा पासाओं की श्रृंखला में जिसके फलक, उनमें से किसी भी एक भी पासे के सामने के फलक का योग 7 हो जाए तो वो पासा। देखिए 3 2 5, कोई 2 फलक का जोड़ लेते हैं, 3 1 4, ये नहीं है, 4 3 7। देखिए इस दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 7 हमें प्राप्त होता है, दोनों को जोड़ने से 7। इसका मतलब है ये सामान्य पासा है। ये पासा हमारा कौन सा है, सामान्य पासा है। जब सामान्य पासा हो तब हम कॉमन संख्या देखते हैं, तब उसमें क्या देखते हैं, कॉमन संख्या पहले ज्ञात करते हैं। अब पासा 1 और पासा 2 में कॉमन संख्या कौन सा है, 3 है। कॉमन संख्या हमारे सामने इस पासे में भी 2 में भी 3 और 1 में भी 3 3 है। तो 1 का कॉमन हम पहले लिख देंगे, कॉमन लिख देते हैं। उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज जब चलेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे क्लॉकवाइज दिशा में, तो 3 के बाद हमारा यहाँ पे 2 आएगा, हम 2 लिख देंगे। और इसके 3 के बाद सेकेंड पासे में 5 आ रहा है। अब उसके बाद फिर 2 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 आएगा तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज 4 आ रहा है, 4 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के विपरीत संख्या 5 और 1 के विपरीत संख्या 4 होगा। अब इसमें हमें पूछा क्या गया है कि 2 के विपरीत, ये पूछा गया है कि अंक 2 के विपरीत, अंक 2 के विपरीत यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5। अंक 2 के विपरीत
संख्या हमारा 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए समूह में भिन्न संख्याओं को पहचान करना है। अब ये देखिए, इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग कोई भी गणितीय संक्रियाएं लगा के हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी गणितीय संक्रिया। तो गणितीय संक्रिया तो यहाँ सीधा दिख रहा है, ये 13 का गुणज है, 13 से इसमें भाग लग जा रहा है, ये भी 13 से भाग लगा दे रहा है, लेकिन इसमें 13 से भाग नहीं लग रहा है। तो ये आपका इस चारों में भिन्न है, तो इस तरह ऑप्शन बी आपका विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। नंबर को क्या किया है? NUM BER, नंबर को UN BM RE किया है। उसी प्रकार हमको घोष्ट का भी निकालना होगा। उसी प्रकार घोष्ट का जब निकालेंगे, इसमें क्या संबंध है वो देखिए, सीधा क्रॉस कर दिया, दो अक्षर को लेके अपने स्थान के परिवर्तन को चेंज कर दिया है, 2 लेटर के क्रम को चेंज कर दिया। उसी प्रकार घोष्ट का करेंगे, HG हो जाएगा, O यहाँ, S यहाँ, SO हो और T ज्यों का त्यों होगा, क्योंकि T सिंगल है, तो HGSOT हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका सही आंसर नंबर क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। यहाँ पे माइनस है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ भी होगा, साथ में गोल का होगा और एक लाइन होगा, जो ऑप्शन बी में सीधा सीधा दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फन को क्या लिखा है? FUN, फन को HWP लिख दिया है। उसी प्रकार TKFGT का हमें ज्ञात करना है। F 6 नंबर पे होता है, U 21 पे होता है, N 14 पे होता है। तो 6 को 8 में बदला, मतलब 2 प्लस कर दिया, 6 को 2 प्लस करके 8 में बदल दिया है। 21 को 2 प्लस करके 23 में बदल दिया है। 14 को 2 प्लस करके 16 में बदल दिया है। उसी प्रकार ये 20 नंबर पे होगा, ये 11 पे होता है, 6 पे, ये 7 पे, ये 20 पे। 20 में 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 20 2 22। 11 में 2 जोड़ देंगे, सब में 2 जोड़ दीजिए, 6 में 2 जोड़ दीजिए, 7 में 2 जोड़ दीजिए, 20 में 2 जोड़ दीजिए, 2 का प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो 20 2 22 हो जाएगा। और 22 भी होता है, भी वाला हमारा ऑप्शन बी में है, केवल एक। आगे हम नहीं भी निकाल सकते हैं प्रश्न में, वो एग्जाम में हम यहाँ से ही आंसर ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको पूरी जानकारी होनी जरूरी है। 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 होता है, और 13 नंबर पे कौन होता है? 13 नंबर पे M होता है। F 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 20 में 2 जोड़ेंगे तो ऑप्शन बी इस तरह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में सन्निहित है? ये प्रश्न आकृति जो है, ये आकृति ऑप्शन A B C D में नहीं है, C में भी कहीं निहित नहीं दिख रहा है, B में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए आकृति इस आकृति में निहित दिख रहा है। तो यही तो हमें ढूंढना था कि ये आकृति आखिर है किस में। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि HACB का कोड 3132 है तो H 8 नंबर पे होता है, A1 C 3 B 2। बस यही नंबर का कोड यहाँ पे डाल दिया गया है। तो इसी प्रकार हम DF
DEF A का कोड ज्ञात करेंगे तो D 4 नंबर, E 5 नंबर, F 6 नंबर, A 1 नंबर। तो हमारा आंसर 4 5 6 1 कहाँ पर है? 4 5 6 1 ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठी हुई है। तो उत्तर हमेशा ऊपर होता है। उत्तर ये हो गया। P M के बाईं ओर है, M ये है तो P यहाँ पे इसके बाईं तरफ है। O के दाईं ओर बैठी हुई है, P जो बैठी हुई है O के दाहिना तरफ। ये M का बायां हो गया, O का दाहिना हो गया। चलिए एक लाइन कंप्लीट हो गया मेरा। दूसरा लाइन है R N के दाईं ओर है। R जो है प्रश्न में जो दिया हुआ है N के दाईं ओर है तो R कहाँ पे है? N का दाहिना तरफ। चलिए इस O में संबंध, परंतु O के बाईं ओर है, R O के बाईं ओर है तो R यहाँ पे बैठेगी और N के दाहिने तरफ R है। प्रश्न के अनुसार हमने सबको बैठा दिया। 5 व्यक्ति था, 5 को बैठा दिया, 5 लड़कियों को बैठा दिए और 5 उत्तर मुख की ओर बैठी हुई है, बैठा दिए। अब हमें पूछा गया बीच में कौन सी बैठी हुई है। तो इधर से 2 बैठी हुई है, इधर से 2, तो बीच में हमारा O बैठी हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा O। बीच में O है। बीच में कौन है? O बैठी हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित आकृति में कितनी आयतें हैं? देखिए आयत, हमेशा ध्यान रखिएगा, आयत जो है वर्ग के रूप का नहीं होता है, लेकिन वर्ग का रूप आयत कहलाता है। ये बड़ा वर्ग के रूप का नहीं होता है, लेकिन कोई वर्ग है तो उसे हम आयत में काउंट करते हैं, उसे हम आयत में काउंट करते हैं, लेकिन आयत कोई है उसे वर्ग में काउंट नहीं करते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें आयत कितने हैं? तो 1 2 3 तो ये हो गए और इसके बाद एक 3 होने के बाद दूसरा कलर से समझ में आएगा। एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5। यहाँ पे 5 आकृति यहाँ पे अभी तक हमने ढूंढ लिया। एक ये हो जाएगा 6, एक ये हो जाएगा 7, एक ये हो जाएगा 7 हो गया। अब हमारे पास 5, 2 और हो गया 7। 7 के बाद अब तीसरी आकृति हम बनाते हैं, ये 8 हो जाएगा ऐसे, ये यहाँ से 9 हो जाएगा और एक पूरी आकृति जो है, एक पूरी आकृति ये आकृति है, एक 10 ये हो जाएगा। तो हमारा कुल 10 आयत इसमें है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कृपया करके चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा।